दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्रावण मास के महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। तो दोस्तों, नाम से ही पता चलता है पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र को देने वाली एकादशी। जिस दंपति को संतान नहीं है, जो भी व्यक्ति है जिसको संतान नहीं है, अगर इस दिन एकादशी व्रत रख के विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान का और माँ लक्ष्मी का पूजा करता है तो उस व्यक्ति पे श्री हरि विष्णु की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी कब है, यह एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो। अगर संतान है तो उसे दीर्घायु जीवन की प्राप्ति हो और उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। आज की वीडियो में पुत्रदा एकादशी संबंधित जानकारी शेयर करने वाले हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लाइक ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से एकादशी का व्रत कर सकता है। इस तरह की जिसको समस्या है पुत्र संतान संबंधी, तो पुत्रदा एकादशी अवश्य रखे। पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए और पुत्र की उन्नति के लिए की जाती है। तो अगर आप एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो दशमी तिथि से ही नियम का प्रारंभ करें और पालन करें, क्योंकि दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लेनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। इस 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें अगर एकादशी की शुरुआत कर रही हैं या फिर एकादशी व्रत धारण करने वाली हैं तो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब एकादशी पड़े तो सुबह में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए क्योंकि वो ग्रहों के राजा हैं। तो सुबह में आप सूर्य को जल अर्पित करें और फिर अपने पूजा घर में श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लें। जिस भी कामना से व्रत करते हैं, अगर व्रत का संकल्प लेकर व्रत रखते हैं तो आपकी कामना जल्द ही पूर्ण होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से, कच्चा दूध से अभिषेक करना चाहिए या फिर शुद्ध जल गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। पीले फूल, पीले चंदन और फल से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान को खूब पीले चंदन फूल से सजाना चाहिए। श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करें और धूप दीप दिखा के फलों का भोग लगाएं। मंत्र का उच्चारण करके पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। फिर उसके बाद आरती करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें भगवान के सामने। फिर प्रसाद ग्रहण करें। अगर फलाहार करते हैं तो फलाहार करें, नहीं तो निर्जल व्रत रखते हैं तो निर्जल व्रत रखें। दोस्तों, अपने शरीर की क्षमता का जरूर ध्यान दें। अगर आप जल फल खा के व्रत रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो अगर निर्जल रखते हैं तो रख सकते हैं। फिर शाम को भी विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजा करें, आरती करें और कोशिश करें रात्रि जागरण करने का, तो इससे आपकी कामना जल्दी ही पूर्ण होती है। जब जानेंगे कि दोस्तों, अब जानेंगे कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त 2024 सुबह 10:37 पर। 15 अगस्त 2024 सुबह 10:37 पर एकादशी प्रारंभ होती है और तिथि एकादशी वाली समाप्त होगी 16 अगस्त 2024 सुबह 9:39 पर। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है और सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मरने उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन भाई बहन को संतान नहीं है वो दोनों दंपति, पति पत्नी, पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखें। सच्चे मन से अगर पूजा व्रत करते हैं तो निश्चय ही श्री हरि विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और उच्च कोटि का दीर्घ आयु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है।
इस दिन लड्डू गोपाल के स्वरूप की स्थापना कीजिए एकादशी के दिन और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे लड्डू गोपाल जी आप बाल रूप में विराजित हो और हमारे संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ पुत्रदा एकादशी की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री राधे।